सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम रूप की और गुड़ की दो चीजों की तुलना करने वाले हैं, क्योंकि गाइस कुछ लोग मानते हैं रूप बड़ा होता है, कुछ लोग मानते हैं गुड़ बड़ा होता है। तो इसका हम सारा का सारा डाउट आपको क्लियर कर देंगे। इससे पहले यदि चैनल पर प्लीज नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, है ना। और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चल पाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइज आप जानते हैं, कुछ लोगों के रूप पर बहुत अभिमान होता है, होना भी चाहिए, लेकिन भाई उसके रूप के पीछे गुण जो सुंदरता का प्रतीक है ना, वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। रूप को सुंदर बनाने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में गुण आदमी के पास होने ही चाहिए। जब चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां या धब्बे हो जाते हैं तो उसको मिटाने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई जाती है। और इसी प्रकार से जब आदमी का चरित्र और नियत साफ करने के लिए गुड़ निखारना बहुत जरूरी है। रूप और गुड़ की तुलना हम एक कहानी के माध्यम से करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताना। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में दोपहर के समय बैठे हुए थे। उनके पास कोई काम धाम नहीं था। मंत्री और कालिदास कवि वहां मौजूद थे और गपशप लड़ा रहे थे। उसी समय राजा को मस्करी सूझी, तो राजा ने कालिदास कवि से कह दिया कि कवि, आप वैसे तो बहुत सुंदर कविताएं लिखते हो, आपके दोहे भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन कितना अच्छा होता कि यदि आप गोरे होते, अच्छा रूप भी होता तो बहुत अच्छा होता। उस समय कालिदास कवि ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यदि जवाब देते गए तो वो उनको वहीं उड़ा देते, क्योंकि वहां तो कलमा का सिस्टम चलता था ना, डायरेक्ट मृत्युदंड दे देते थे। लेकिन उस समय कालिदास कवि ने उन्हें जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट दिन सभा से पहले कालिदास कवि आ गए और उन्होंने एक पानी पीने के लिए मटका रखा रहता था मिट्टी का, उसको वहां से हटवा कर वहां एक सुंदर सोने की सुराही रखवा दी, जिसमें पानी भर दिया गया। और जैसे ही सभा शुरू हुई और सभा के कामकाज निपटने के बाद राजा को प्रयास लगी, उन्होंने मंत्रीगण से पानी मंगाया। मंत्रीगण ने उस पानी को दे दिया सुराही का, जो बेहद गर्म था। गर्मियों का समय, आप सोच लो कितना गर्म होगा पानी। जैसे ही पानी राजा ने पिया तो उनके गुस्सा साथ में आसान पर पहुंच गया। भाई इतने गुस्सा हुए, मंत्रियों में जो है ना सन्नाटा छा गया। तो उसी समय कालिदास कवि हाथ जोड़े खड़े हुए। उन्होंने कहा, महाराज मेरी विनती सुन ली जाए, क्योंकि मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इतना बताइए कि ये जो पानी का मटका है, ये अच्छा लग रहा है कि सोने की सुराही। तो राजा ने उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ये सुराही बहुत अच्छी लग रही है। और उसी समय राजा को जो है ना अ, कालिदास जी ने तुरंत बता दिया कि महाराज वो पानी मैंने इसी सुराही का आपको दिया था, कैसा लगा था। तो इतना सुनते ही राजा को तुरंत समझ में आ गया कि सुंदरता सुराही की है, लेकिन गुड़ मटके में है, जबकि मटके में कोई सुंदरता नहीं है। तो गाइज इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सुंदरता शरीर से या गोरेपन से नहीं होती है, बल्कि उसमें गुण होना चाहिए। तो गाइज अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की बात यह है कि किसी व्यक्ति को कुरूप देखकर जज मत कीजिए, क्योंकि उसकी जो गुण हैं उसके अंदर, उनको निकालने का प्रयास कीजिए। क्योंकि किसी व्यक्ति से एक ऐसी चीज मिल जाए जो आपके जीवन को सफल बना सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गाइज ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलने वाले हैं, जो आपको मोटिवेशन के साथ साथ आपको कहानी इंटरेस्टिंग भी होने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।